व्हाट्स अप एस्पिडियन, मैं हूं प्रद्युम्न राय एंड वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में। टॉप इंस्टीट्यूट्स, कौन से इंस्टीट्यूट आपको एथिकल हैकिंग के ज्वाइन करने चाहिए इंडिया में। तो भाई वीडियो अगर देखने से पहले चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। गाइस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करना भूलिएगा। ये है मेरा इंस्टा का आईडी हैंडल और जाके मेरे को फॉलो करिए। मैं सारे डीएम्स का रिप्लाई उधर करता हूँ। और अभी हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में। मेरे बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में आप लोग पूछते रहते थे कि सर कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना सही रहेगा, विच इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो वही हम लोग बात करेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया रहेगा। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बढ़िया है कि ऑफलाइन क्लासेस। भाई ऑफलाइन क्लासेस का मतलब इंस्टीट्यूट ही होता है। तो चलिए देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में मैंने एक वीडियो बना रखी है। शॉर्ट समराइज में ये करूँगा कि ऑनलाइन आपके पास पूरा भरमार है, आप जितना सीख सकते हो। और ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आपको एक ग्रुप मिल जाता है, एक फ्रेंड मिल जाता है जो कि आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह में होते हैं। अब ये बता पाना कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है और सारी जगह मैं विजिट नहीं कर सकता। तो मैं आपको कुछ एक बेसिक्स चीज़ें बताता हूँ जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है। देखिए, आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे हो वो दो मेनली कोर्सेज को फॉलो करते हैं। या तो इसी काउंसिल को फॉलो करते हैं या फिर ओएससीपी को फॉलो करते हैं। ओएससीपी हालांकि थोड़ा टफ होता है और इसी काउंसिल जो होता है, इसी काउंसिल भी सीएच कराता है। तो आप जाके इसी काउंसिल के ऑनलाइन सीएच के सिलेबस सर्च कर सकते हो। और जब आपको उस सीएच के सिलेबस मिलते हैं तो उस सिलेबस से और जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट का सिलेबस मैच करिए। अगर सिलेबस दोनों का मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ा रहा है। इसमें आपको फूड प्रिंटिंग, नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, सिस्टम हैकिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, IoT डिवाइसेस, ये सारी टॉपिक्स होते हैं। तो आप एक बार जाके ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक कर लीजिए, इसी काउंसिल और बाकी जो भी चीज़ें हैं वहाँ से फिर उठा के अपने इंस्टीट्यूट से कंपेयर करिए। अभी लोग पूछते हैं कि मैंने कौन से इंस्टीट्यूट से हैकिंग सीखा। मैं पुणे में हैकिंग सीखा था, CSAP टेक्नोलॉजीज़ में। मैं वहाँ पर जब गया तो मैं भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को विजिट किया था। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जिस भी आप सिटी में रहते हैं उस सिटी में गूगल करिए, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सब पे एक एक बार जाके विजिट करिए। अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करिए या फिर अकेले विजिट करिए। सबके कोर्सेज लाइए, सबका जो भी मेमो होता है उठा के ले आइए, घर पे लाके कंपेयर करिए, उस हिसाब से फिर आप चूज़ करिए। क्योंकि हर जगह ऑफलाइन बिजनेस का अपना अपना प्राइजेज होता है। तो मैं भी ऐसे पुणे में खूब घूमा और लास्ट में मेरे को CSAP टेक्नोलॉजी पसंद आया क्योंकि उसके कोर्सेज मेरे को अच्छे लगे और उनका जो भी सिलेबस था वो भी इसी काउंसिल का ही था, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया। अब हम लोग बात करते हैं फ़ी के बारे में। अब बहुत लोग पूछते हैं कि फ़ी कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बस आपको बस ट्रेनिंग कराते हैं और आपसे फ़ी ले लेते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एथिकल हैकिंग भी कराते हैं। तो जहाँ की मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ सीखा है, तो हम लोग का 35 + 5 के लगता था, 5,000 ट्रेनिंग का और 35,000 इसी काउंसिल के एग्ज़ाम का। तो 40,000 में हमारा ये पूरा कोर्स 6 महीने का कंप्लीट हुआ था। हालांकि मेरा इंस्टीट्यूट ये है कि थोड़ा लंबा था, ये कोर्स तो 1 महीने का होता है, लेकिन उसको आराम से लंबे में समझाते समझाते कंप्लीट कराया था। तो आप भी ऐसा ही इंस्टीट्यूट ढूंढे कुछ जिसमें आपको 35,000 इसी काउंसिल के चार्जेस देने पड़ेंगे और उसके बाद आपका जो ट्यूशन फीस है, जो आपका ट्रेनिंग फीस है, वो कम से कम 5 से 10,000 रहे। 15 भी चल जाएगा अगर बस आप ट्रेनिंग करते हो, लेकिन 20,000 में आप मत लेना। 15-12 में आप उनसे ट्राई करना कि वो नेगोशिएट करते हैं और नेगोशिएट वो लोग कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की उनके पास कमी होती है। तो आप जाके उधर बस अपना नेगोशिएशन करिए, बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करिए, फिर ही अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज़ करिए। अब इंस्टीट्यूट चूज़ करने के टाइम पे बहुत लोग ये पूछते हैं कि इसी काउंसिल से अगर हम लोग कर रहे हैं, मैंने इसी काउंसिल से करा है तो मैं ज़्यादा इसी काउंसिल पे फोकस करता हूँ। ओएससीपी भी अच्छा है, ओएससीपी थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इसी काउंसिल से भी बहुत लोग करते हैं। तो जो मेन इसी काउंसिल का प्लान होता है CEH, जिसको सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बोलते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो आपको वो बताएंगे कि आप CH कर रहे हो, लेकिन वो जो आप CH करते हो वो थ्योरी CH होता है। उसमें क्या होता है कि आपको MCQ से टिक द करेक्ट आंसर से आपको आंसर्स देने होते हैं और जो उसके साथ ही होता है CH का प्रैक्टिकल, उसको जब आप करते हो और थ्योरी दोनों साथ करते हो तब आपको जाके डिग्री मिलता है CEH मास्टर। तो देखो, CEH और CH मास्टर में डिफरेंस होता है। CH बस थ्योरेटिकल होता है, CH प्रैक्टिकल प्लस CH थ्योरी करेंगे तो आपको जाके CH मास्टर मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें पहले ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। अब बात आती है
ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो देखो भाई, अगर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में खर्चा कर रहे हो तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि CH के आपको वीडियोस देते हैं, CH के आपको एक से एक लेक्चर्स देते हैं, वो पूरे लेक्चर उनके सीरीज़ में होते हैं। तो आप जाके आराम से उनके लेक्चर्स देख सकते हो, आराम से उनसे लेक्चर्स पढ़ सकते हो। और कोई अगर आप जाके किसी इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जाके या अनअकैडमी पे जाके या यूडेमी पे जाके कोर्सेज खरीदते हो तो वहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड में सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बस क्या करो, ढूंढो चीज़ों को कहाँ मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, और जैसे ही आपको ऑनलाइन सब भरमार मिल गया भाई, आप पढ़ लिए। एथिकल हैकिंग आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि इंटरनेट पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे चीज़ों को कैसे हम लोग ढूंढते हैं, और जिस दिन ये आप सीख गए तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने आज तक बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, लेकिन उनके ऑनलाइन के एक भी पेमेंट्स नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑनलाइन चीज़ें सर्च करने आती हैं, फ्री में कैसे पढ़ा जाता है वो आती है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे दूंगा जहाँ पे CH के टॉपिक्स और CH के प्रैक्टिकल्स वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक पोस्ट कर दूंगा और पिन कर दूंगा, तो आप उनको जाके ज़रूर चेक करिएगा। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आप अपना इंस्टीट्यूट कैसे चूज़ करें। सिलेबस निकालिए ऑनलाइन, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एरिया में जाइए और अपने एरिया में जाके पढ़िए, देखिए, और उसके बाद भी अपना जब सारे चीज़ों से जब सेटिस्फाई हो जा रहे हैं तभी जाके चूज़ करिए। और एक ही चीज़ के लिए अगर आप किसी दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका रहने का खर्चा, एक्सपेंडिचर वगैरह ये बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसमें आप ऑनलाइन मेथड्स को भी ले सकते हैं। तो भाई ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बात किया था इंस्टीट्यूट्स के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर तो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नीचे कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ के बताइएगा, हम हमेशा कमेंट का रिप्लाई देते हैं। और फिर से इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। ट्विटर पे भी हम लोग धमाल मचाते रहते हैं और ट्विटर पे भी हम लोग एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरा ट्विटर हैंडल, इसको भी फॉलो कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। फिर तब तक के लिए इंटरनेट पे बी सेफ, बी सिक्योर।